तो परमात्मा वो शक्ति क्या है और लोग इसकी क्या खोज कर लेते हैं और क्या कुछ पा जाते हैं घर परिवार छोड़ करके। तो हम ये जानना चाहेंगे परमात्मा नहीं है कहीं, परमात्मा एक साधना है। परमात्मा एक साधना है, एक विपස්සना है, एक तपस्या है। इस बॉडी को कंट्रोल करने, इस बॉडी को संतुलित रखने, इस मन को एकाग्र करने त्याग करना पड़ता है, साधना करने पड़ती है। क्योंकि अगर व्यक्ति को ये साधना नहीं करेगा तो अनियंत्रित हो जाएगा, वो मनुष्य की गिनती, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो बंदे जी रुकिए जरा, हम जान सकते हैं हम हालांकि कोशिश करते हैं पूछने की, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जैसे बात आती है त्याग की, तो उसमें आपको क्या त्याग करना पड़ता है। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज कुलपुर कानपुर जिले में घाटमपुर तहसील के पास में एक कुलपुर गांव है, वहाँ पर आप लोगों ने आने का मौका दिया। हम तथागत सम्यक संबोधि की तरफ से आप लोगों को साधुवाद और मैं कामना करते हैं। जानिए कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, हमारा समझने क्या है। बुद्ध एक विचारधारा है, बुद्ध कोई भगवान नहीं। बुद्ध एक विचार है। वो विचार क्या है? बुद्ध का सम्यक विचार, सामान्य विचार। इस संसार में अनेकों अनेक जीव हैं। तथागत बुद्ध ने सबके कल्याण के लिए त्याग किया, उपासना किया और जिससे उनको सत्य का मार्ग मिला, शांति मिली। इसके लिए बुद्ध भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में तथागत बुद्ध को जाना जाता है और जानने के बाद माना जाता है। लेकिन भारत में लोग जानते नहीं, पहले मानते हैं। तो हमें किसी विषय पर पहले जानना होगा। तो सबसे पहले अपने आप में, हमको अपने में ही जानना होगा कि हम क्या है, कौन है, कैसे है। इस पर विचार करने की जरूरत है। व्यक्ति की दिनचर्या में एक समय निश्चित होता है, संयम नियम होता है। सुबह प्रकट की देन से जब सूर्योदय होता है तो लोग प्रकट को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, निकलते हैं और इसके बाद दिनचर्या व्यतीत करता है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद फिर याचना करता है, भगवान को याद करता है, प्रकृति को याद करता है, कुदरत को याद करता है। तो हमें अपने जीवन में ये अनुभव करना चाहिए कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, हमने कोई गलती तो नहीं की है, या हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। व्यक्ति सारा दिन अपना भोजन पानी करके अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है और दिन में उसको याद नहीं रहता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो इस पर शाम को
उसको एकाग्र समय मिलता है, शांति का समय मिलता है। और ये परीक्षण करना चाहिए कि आज सारे दिन में हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। जो आदमी इस तरीके से अपना संयम नियम को ताक में रख करके अपनी सारी दिनचर्या को याद करता है तो उससे कभी गलती नहीं होती। अच्छा बंदे जी, एक बात आप ये बताइए कि जैसे लोग कह देते हैं कि बिना ऊपर वाली की दया दृष्टि से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये ऊपर वाला क्या करता है, हमारे लिए ऊपर वाला कौन है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये ऊपर बादल होता है, ऊपर भगवान नहीं बैठा, क्योंकि दिख रहा है ये आसमान है, आकाश है, ये बादल है। और इसके ऊपर जो है वो पदार्थ, तारे हैं, तो चंद्रमा लोग है। ऐसी बात क्यों कह देते हैं कि ये ऊपर वाले की दया होगी तो ऐसा होगा? जो कि अज्ञानता के कारण उसको ज्ञान नहीं है। ऊपर का मतलब होता है हेड, हेड का मतलब सर है ना, हेड का मतलब सर। ये हेड है आपका बॉडी का, इस दुकान का जो मालिक है ये है ऊपर वाला, इसी को कहते हैं, खोपड़ी को कहते हैं। नहीं तो फिर ऐसा आदमी क्यों नहीं कहता है कि जो खोपड़ी करेगा वही होगा, क्योंकि उसको मतलब ऊपर से मतलब क्या संबंध रखते हैं? उसको ज्ञान नहीं है, उसको ये बताया नहीं गया, उसको पढ़ाया नहीं गया। इतना पाखंड भर दिया गया, अंधविश्वास भर दिया गया कि ऊपर 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 चिल्लाता है। ऊपर का कोई मकसद तो होगा इसका? ऊपर का कोई मकसद नहीं है। ऊपर का मकसद इस ब्रेन से, क्योंकि इस बॉडी का जो सर्कुलर है, चलाने वाला है, जो तो मेमोरी जिसको बोलते हैं, ये इसी ब्रेन में। जैसे और एक कहा जाता है, शब्द की कहते हैं कि बिना उसकी इजाज़त से पत्ता नहीं हिलता, वो क्या चीज़ है, किसकी इजाज़त से पत्ता नहीं हिलता? तो ये गलत सोच है, किसी की इजाज़त नहीं। अरे भाई ये प्रकृति है, कुदरत है, इसको किसी ने नहीं देखा है, ना किसी ने बना पाया है और न किसी ने बिगाड़ा है। ये अपने आप में प्रकृति और सृष्टि जो बनती है वो अपने आप में खुद पैदा हुई। ये मानव के बस से परे है। मनुष्य अगर ये जान जाए कि ऊपर फला जगह बक्सा रखा है, या फला जगह खेती होती है, या फला जगह भगवान रहता है, तो जो आदमी परेशान घूम रहा है इस देश के अंदर, इस धरती में, वो भगवान क्या जाए नहीं, अपनी शिकायत नहीं बढ़ा रहा है, अपनी FIR दर्ज करेगा वहाँ भगवान के यहाँ। जैसे हमारी आपकी जो है शिकायत सुनने के लिए थाना बना हुआ, ऐसे भगवान के पास भगवान का भी थाना होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि भगवान है नहीं, इसलिए थाना होने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा नहीं, जैसे कहा जाता है, हमने एक गीत सुना था, मेरी मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, सब जीवों का खाता, हाँ जो भी जितना कर्म है करता उतना ही फल देता। जी, हाँ, इस तरह से कुछ है, इस तरह से। तो बुद्ध ने कहा था कि मनोपुगमा धम्मो शिक्षा मनोमया, अब भाषा चवाचा भाषा की बात। जब व्यक्ति सच्चे मन से, हृदय से उठता बैठता बोलता चलता फिरता आर्यात काम करता है, तो उस व्यक्ति को अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। कैसे? जैसे साथ न छोड़ने वाली छाया। आप अगर आगे आगे चलेंगे तो आपके साथ आगे छाया अगर चलती रहेगी तो कोई नहीं कर सकता। वही है बुद्ध का सत्य, बुद्धि का सत्य। बुद्धि से जानो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बुद्धि बताती है। अगर बुद्धि ना बताए तो आदमी मन चाहे जानवर की तरह काम करता रहे। अनेक संसार में जीव हैं, सांप छिपकली बिच्छू मेढक जानवर आदि है ना। अच्छा बंते जी, एक बात बताइए कि जैसे आदमी कहता है कि ये पंचभौतिक शरीर है, हाँ, और आदमी जब ये मरता है तो कहते हैं कि वो पूर्व जन्म लेता है जा करके, फिर वो भैंस सुंदर का है, सब तमाम सारा बोलते हैं कि ये बन जाता है। तो ये बात कितनी सही है? क्या ये सही है? मरने के बाद में आदमी क्या सुंदर बनता है? बुद्ध ने कभी भी पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं, और पुनर्जीवन है भी तो उसको समझने की जरूरत। तो कैसा पुनर्जीवन? जैसे एक कोई बीज आपने डाल दिया और वो बीज अंकुर बन गया, अंकुर से पौधा बन गया, है ना, पौधा से वृक्ष बन गया, और वृक्ष से उस वृक्ष में अनेकों अनेक हजारों सैकड़ों फूल लगे, और फूल से फल लगे। उस वृक्ष में अनेकों हजारों फूल और फल तैयार हो गए। अब जब उसकी अवधि
जब पूरी हो जाएगी तो उसी वृक्ष का फल उस जमीन पर नीचे गिरे तो अनेक पौधे अंकुर बीजे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से ये पुनर्जीवन है। लेकिन वही व्यक्ति दोबारा पुनः नहीं जीवित हो सकता, क्योंकि एक बार जो फल जमीन पे आ गया वो धीरे धीरे करके सड़ जाएगा, गल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसी मिट्टी से जन्मा था और इसी मिट्टी में समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से पुनर्जीवन वही व्यक्ति आपका सत्य मार्ग नाम है तो दोबारा सत्य मार्ग खत्म होने के बाद इस धरती से दोबारा सत्य मार्ग नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये बताइए बंधु जी कि जैसे लोग परमात्मा परमात्मा करते हैं, तो क्या परमात्मा है, सत्य है? देखिए, परमात्मा का एक मायने में अर्थ होता है, उसका संधि विच्छेद करिए। पर धनात्मा यानी अपना और पराया, वो आत्मा से संबंध नहीं रखता। परमात्मा का अर्थ होता है अपना और पराया। अपने और पराये की जब विचारधारा एक मिलती है तो एक शक्ति तैयार होती है। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता। अब जब माता पिता का मिलन हो गया तो वहाँ पर क्रियाओं के द्वारा, अणुओं के द्वारा तीसरी शक्ति का निर्माण होता है। वो कौन सी तीसरी शक्ति? जैसे बच्चे का उत्पन्न, तीसरी। इस तरीके से ये परमात्मा का स्वरूप है। ये विज्ञान है, ये जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? माता पिता से। अगर माता पिता नहीं होते तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती। अगर नर मादा नहीं होता तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे बिजली का ये करंट है, अगर इसमें माइनस प्लस नहीं होगा तो क्या बिजली जलेगी? नहीं जलेगी। अच्छा, तो एक बात और बताइए बंटी जी, जैसे आप जीवरधारी हैं जी, आपने परिवार से कुछ संबंध रखा है या परिवार को छोड़ रखा है? जी साहब, परिवार से संबंध रखा है और रखना चाहिए। इसलिए कि भगवान बुद्ध ने भी परिवार बनाया था। तो व्यक्ति को जब तक प्रैक्टिकल रूप में कोई चीज़ नहीं लाएगा तो उसको अनुभव कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा? ये ज्ञान तो तभी तो मिलेगा कि पत्नी क्या है, बच्चे क्या हैं, भाई क्या है। लेकिन इसमें एक जो अध्यात्म है, जो संयम नियम है, उसके आधार पर जीवन निर्वाह करना होगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे आपने चीवर धारण कर लिया है तो क्या आप अपने परिवार में जाते हैं, या अगर नहीं जाते हैं तो जो आपका जो दिनचर्या का जो समस्या पैसे की आती है, तो चूँकि कहते हैं कि बिना पैसे के तो कुछ किया नहीं जा सकता है, और इधर संत महात्मा लोग तो कह देते हैं कि वो ग्रह को त्याग दो और लक्ष्मी को त्याग दो, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका जो ऐसा कहते हैं वो पाखंडवादी लोग हैं, पाखंडवादी लोग। आज वही पुजारी जो ये कहता है, आज करोड़ों का मालिक बना बैठा, अरबों का मालिक बना बैठा। एक एक मंदिर में 4.5 करोड़ की आमदनी एक दिन में। क्या वो भगवान को जाती है? नहीं, तो रुकिए जरा, जैसे एक मंदिर में 4 करोड़ की आमदनी होती है, तो आपके बिहार में कितने करोड़ की आमदनी होती है? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होती, तो क्या हमें धन की जरूरत नहीं है, हम करेंगे क्या? अगर आपको धन की जरूरत नहीं है तो ये कपड़े कहाँ से लाते हैं, चश्मा कहाँ से धन बनवाया? को उतनी आवश्यकता है जितनी अपनी जीविकोपार्जन की जरूरत है, तो उतना ही धन चाहिए। नहीं, तो ये जो जीविकोपार्जन के लिए जो आप धन आपके पास में आता है, ये कहाँ से आता है? आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके जो आपकी जो ग्रह से हैं, जो आपके घर से हैं, क्या हम कह सकते हैं उनको? वो आपकी उपासिका मान के चलते हैं, तो क्या उनके द्वारा आपको ये धन मिलता है? नहीं साहब, ये हमको समाज देती है, समाज से मिलता है, क्योंकि समाज को जगाने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज को सही मार्ग देते हैं। इसलिए समाज ही हमारी खेती है, समाज ही हमारा मालिक है, हम समाज के हैं, समाज रखना है। अच्छा, तो इस तरह से आपको समाज पैसा देता है? जी हाँ।
मगर आपसे तो हमारा काफी दिन से मुलाकात हो रही है, मगर आपने हमसे कभी पैसे की बात नहीं की और मैंने आपको कभी नहीं दिया। मांगते नहीं, अच्छा, मांगते नहीं हैं। आवश्यकता पड़ जाती तो मांग भी लेते हैं, फिलहाल कहना नहीं पड़ता। हमको समाज जागरूक है, सब करता रहता है दोस्त, कोई ना कोई दानदाता जो है देता रहता है कि भगवान कि भंते जी को साबुन की जरूरत होगी नहाने के लिए तो कोई साबुन दे देता है, कोई मंजन दे देता है, कोई कपड़े दे देता है। इस तरीके से हमारा जीवन यापन चलता रहता है। कोई खाने के लिए दे जाता है। अच्छा, तो और जब भूख लगी नहीं मिला तो 2-4 घर चले गए, अपनी जरूरत भर के लिए भोजन ले आए, अपना खान के आ गए। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे लोग हमारे समाज को बरगलाने का काम करते हैं और कहते हैं कि मोह माया त्याग दो और लक्ष्मी को त्याग दो, माया त्याग दो, सब त्याग दो और त्याग करके आप संन्यास धारण कर लीजिएगा, फिर आपको परमात्मा मिलेगा। तो वो परमात्मा, वो शक्ति क्या है और लोग इसकी क्या खोज कर लेते हैं और क्या कुछ पा जाते हैं घर परिवार छोड़ करके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि परमात्मा नहीं है कहीं, परमात्मा एक साधना है। परमात्मा एक साधना है, एक विपස්සना है, एक तपस्या है। इस बॉडी को कंट्रोल करने की, इस बॉडी को संतुलित रखने की, इस मन को एकाग्र करने की त्याग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। क्योंकि अगर व्यक्ति को ये साधना नहीं करेगा तो अनियंत्रित हो जाएगा, वो मनुष्य की गिनती, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो भंते जी रुकिए जरा, हम जान सकते हैं हम हालांकि कोशिश करते हैं पूछने की, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जैसे बात आती है त्याग की, तो उसमें आपको क्या त्याग करना पड़ता है और वो क्या होता है, क्या उसको हम भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, सबके लिए जो है, सबके लिए ये लागू होता है। त्याग का मतलब होता है नियंत्रित रहना। जैसे लगाम होती है, इसी तरीके से मनुष्य पर एक लगाम है। क्या? अपने शरीर को सुरक्षित रखना, मन को कंट्रोल रखना, उससे जीवन ज़्यादा लंबा समय चलेगा। जब अच्छाइयों की तरफ बुराइयाँ आएंगी नहीं तो आपको बीमारी नहीं आएगी, आपके पास तमाम गंदगी नहीं आएगी, आपके तमाम झगड़े फिसाद नहीं होंगे, तो आपका ज़्यादा समय रहेगा और भाईचारा कायम रहेगा और प्रेम रहेगा। तो जैसे आपने कहा कि मन को नियंत्रण में रखना, तो मन तो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि इसको नियंत्रण में रखना तो एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि परमानेंट चलता ही रहता है और पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या है, कुछ ऐसा है सिस्टम, रास्ता होगा आपके पास में कि भाई मन इतना ना चले, ना सोचे, ना कुछ करे, तो इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि मन ही शरीर का अगुआ है, मन ही शरीर का अगुआ है। तो इसको छोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? इसको अपने आप में लिया, क्योंकि हमारी बॉडी है या हमारा अंश है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए विपස්සना बोलते हैं, जिसको साधना कहते हैं। इसीलिए त्याग किया जाता है, तपस्या की जाती है कि मन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये मन चंचल है, ये अस्थिर है। इसको स्थिर करने की विपස්සना की जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है। और क्या है ऐसा जो मानव के बस में नहीं है। अच्छा, तो जिससे आप साधना की बात कही और विपස්සना की बात कही, तो विपස්සना क्या घर में भी बच्चों के बीच में रह करके किया जा सकता है? विपස්සना जो कि किया तो जा सकता है, लेकिन बाहर रह करके एकांत में उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत शांत वातावरण चाहिए और समय चाहिए। ना कोई चीज़ देखी जा सके, ना सुनी जा सके, इसलिए इसको मन को एकाग्र करने के लिए एकांत होकर की जगह चाहिए। इसमें कुछ स्मरण करना होगा। जी हाँ, स्मरण क्या, मन को ही कंट्रोल करना, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये विपස්සना है। मन चित्त को साधना। जैसे गाड़ी में ड्राइवर जब बैठता है तो कभी धीमा चलाता है, कभी तेज चलाता है, कभी बहुत तेज। जब ज़्यादा गाड़ी उड़ने लगती है उसको कंट्रोल करता है, नहीं तो टकरा जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से बॉडी एक गाड़ी है,
बॉडी एक दुकान है, इस दुकान का ताला एक जुबान है। जब इस दुकान का ताला जुबान से जब खोलेंगे तो आपका पता चलेगा कि आपकी दुकान में कितना कोयला है और कितना सोना है। हमें ज़रूरत किस की है? सोने की ज़रूरत है, कोयले की ज़रूरत है, तभी तो पता चलेगा। तो इस बात को समझ पाना तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो बड़ा मीठा बोलते हैं और हमें कभी पता नहीं चला कि सोना कहाँ रखा है, कोयला कहाँ रखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। हाँ चलो खैर ठीक है बंटी जी, आज आपसे मिल करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये सतमारा रंग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले साथियों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि साहब मानव एक है, मानव के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कुछ नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, करुणा का संबंध रखना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग से अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। बुराइयों को छोड़ें और अच्छाइयों को त्यागें, यही उसका मार्ग है। और हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? के चैनल से खुशी ये होती है कि हम जो अच्छाइयों की चर्चा कर रहे हैं, हजारों सैकड़ों लाखों लोग सुन रहे हैं इस बात कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। तो आप इसे सोचना को, इस खबर को आप समाज में प्रसार करने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए हम भी आपकी इस अच्छाई समाज में देने के लिए मंगल कामना करते हैं कि तथागत बुद्ध की दया से आपका परिवार मंगलमय हो, सुखी हो, कल्याणकारी हो, दीर्घायु हो, भगवत सब मंगल सब देगा, सब भगवत सब मंगल सब देगा, सब ब्रह्मांड महाराज भगवत सब मंगल सब देगा, सब संगठन साथ